अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटी बच्ची जो 2 से 6 माह तक की बच्ची का एक स्टाइलिश फ्रॉक आपको कटिंग करना और सिलाई करना बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। ये हमने दो जो है कपड़े के डबल पीस ले लिए हैं। 10 इंच है, इस तरह से डबल में 10 इंच लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी 10.5 इंच है। इस तरह से आपने दो पीस ले लेने हैं। इसी तरह जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई आपने लेनी है 6 इंच और लंबाई आपने लेनी है 5 इंच। बॉडीज़ के लिए हम क्रॉस बैक का साइज़ लेंगे पहले 3 इंचेस, यहाँ से भी 3 पे निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 2.5 इंच शोल्डर के लिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको स्केल की मदद से मिला देंगे। अब जो है चेस्ट का साइज़ हमें चाहिए 5.5 इंचेस, जिसमें हो जाएगा, और यहाँ से कमर पॉइंट हमें चाहिए 5। इसको भी हम स्केल की मदद से इस तरह से मिला लेंगे। अब ये शोल्डर की गोलाई कर लेंगे। अब जो है दो पीसेस को हम अलग कर देंगे फ्रंट के लिए और दो पीसेस को अलग कर देंगे हम बैक के लिए। अब जो दो पीसेस हमने फ्रंट रखे हैं इसमें हम गले की शेप देंगे। इसको 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम इसके साथ तिरछा मिला देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इस तरह से ये हमारे पास फ्रंट है और ये हमारे पास बैक पीस है। इन दोनों पीसेस को फ्रंट वाली साइड को अब हम सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि हमने सेंटर में पट्टी ऐड करके इसको फ्रंट ओपन करना है। अब इन पीसेस में हम इस तरह से चुनट्स डाल के इनको रेडी कर लेंगे। बैक वाले पीस को और फ्रंट वाले पीस को भी इसी तरह से सेंटर से कट करके और उसमें भी चुनट्स डाल लेंगे। ये देखें, ये हमने जो है फ्रंट पीस को जो है ओपन करके और इसमें चुनट्स डाल लिए हैं। अब इस तरह से हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे सिलाई करके, और इसको हम इसके साथ फ्रंट के एक सिंगल पीसेस के साथ हम इनको अटैच कर लेंगे, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इसको हमने इनके साथ इसके साथ चुनट्स को इसको देखें हमने इसके साथ अटैच कर लिया। ये दो पट्टियाँ हमने कटिंग कर ली हैं इस तरह से 2 इंच की चौड़ाई वाली। इसकी चौड़ाई जो है हमने रखी है 2 इंच, ये देखें इस तरह से, और लंबाई जितनी यहाँ तक है इसकी लंबाई की जितनी हमने पट्टियाँ रखनी है। अब इनको जो है हम उल्टी साइड पे इस तरह से रखेंगे और इसके साथ रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों को। ये देखें, अब दोनों पट्टियों को हमने नीचे की तरफ इस तरह से रख के सिलाई लगा ली है, और अब जो है हम इसको इसके ऊपर इस तरह से पलट के इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और ये पट्टी इस तरह से हमारे पास तैयार हो जाएगी। दोनों पट्टी ये देखें, ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब जो हम बैक साइड को भी इसी तरह से चुनट्स लगा के हमने जो है ऊपर वाले पीस के साथ सिंगल पीस के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसके साथ रखेंगे दूसरे पीस को। ये देखें, इस तरह से हम इसके साथ इसमें रखेंगे, और ये जो है हमने इस तरह से स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। इस तरह से इस स्ट्रिप की चौड़ाई जो है 0.7 है,
और इसकी लंबाई 12 इंच है। से 4 स्ट्रिप तैयार कर ली हैं और इनको इस तरह से एक साइड से हमने इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई लगा ली है और पलट के सीधा कर लिया। अब इनको इन स्ट्रिप्स को अब हम बैक साइड से पहले इस तरह से यहाँ से जो है आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और इधर से भी आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इनको यहाँ रख के उसके साथ अटैच कर लेंगे सिलाई से। ये देखिए हमने एक सिलाई लगा के पहले इनको स्ट्रिप्स को ऐसे फिक्स कर लिया। इसके दूसरे पीस को हम इस तरह से इसके साथ रखते हुए और ये शोल्डर की सिलाई और इस तरह से और यहाँ पे ये वाली सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अब जो है ये गुलाइयों में हम कट्स लगा लेंगे। इसी तरह से अब हम फ्रंट में भी ये वाली साइड को ऐसे रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे स्ट्रिप को ऐड कर लेंगे और इसमें भी हम यहाँ पर स्ट्रिप को ऐड कर लेंगे और यहाँ रखने के बाद इन दोनों पीसेस के साथ इनको पीसेस को ये जो हमने अस्तर के लिए रखे हैं फ्रंट के, इन दोनों को इस तरह से रखेंगे, एक को यहाँ और दूसरे को यहाँ इसके साथ रख के और ये वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरह। देखिए दोनों साइडों को हमने सिलाई लगा लिया। अब गोलाइयों में हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। अब ये देखें हमने इसको यहाँ से ऐसे सेट कर लिया, ये पलट के और इसे बिठा के और यहाँ से इस तरह से तुरपाई कर लेंगे इसको। ये देखें दोनों पीसेस को हमने इस तरह से तुरपाई करके और रेडी कर लिया है। बैक साइड से इस तरह से रेडी हो गए हैं ये हमारे पास। अब ये हमारा जो है बैक का पीस है, इसकी भी हमने ये वाली सिलाई ऊपर वाली लगा के इसको ये रेडी कर लिया था, लेकिन ये वाला जो हिस्सा इसका भी हमने इसको तुरपाई नहीं की है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे इसके साथ ऐसे, ठीक है। सीधी साइड को सीधी साइड के सामने रखेंगे इस तरह से और यहाँ से जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट के फिटिंग की और ये वाली जो साइड है इसको जो हमने ये देखें इस तरह से हमने पहले से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लिया है ताकि हम इसको बाद में जब इस तरह से तुरपाई करेंगे तो ये हमें फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे इस वाली के साथ और इसको ऐसे पलट के और ये फिटिंग की सारी ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ से ये हमारे पास इस तरह से सिलाई में हो गया और ये वाला जो हिस्सा है बैक साइड का ये जो हमने अटैच कर लेंगे इसके साथ ऐसे रख के और इसको इसके ऊपर टर्न करके इस तरह से और ये वाली सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम तुरपाई कर लेंगे इधर से। ये देखिए यहाँ से भी अब हमने इसको तुरपाई करके रेडी कर लिया है। अब जो है हम इसको यहाँ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट हम यहाँ पे सिर्फ बटन्स ऐड कर लेंगे इसमें और बटन लगा लेंगे सुई से।